Start with the method of preparations of these carboxylic acid derivatives. Methods of preparation of carboxylic acid derivatives. कैसे कैसे हम इनको प्रिपेयर करेंगे। लास्ट टाइम हमने इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और कहाँ से बनाएंगे हम, वी विल प्रिपेयर देम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इन डेरिवेटिव को, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इनको हम कैसे कैसे सिंथेसाइज करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वी टेक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच से अगर मुझे बनाना है क्लोराइड, तो आई कैन रिएक्ट इट विद SOCl2। SOCl2 से हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, बॉन्ड विल क्लीव लाइक दिस, यहाँ से और यहाँ से। SOCl2 कैन बी रिटन एज S डबल बॉन्ड O। एक तरफ है Cl और दूसरी तरफ भी क्या है, Cl, ठीक है। तो ये जो Cl है, एक Cl आ जाता है यहाँ पे, ये वाला Cl आ जाएगा यहाँ पे, और बीच में आ जाएगा SO। तो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O Cl, R C डबल बॉन्ड O Cl। ये वाला बॉन्ड टूट गया, Cl यहाँ पे जुड़ गया, बीच में आ गया SOO, SO2 प्लस SO2 प्लस HCl प्लस HCl, RCOCl, SO2 और HCl। ये तीन चीज़ें बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, ठीक है। दूसरा यही स्टेप है, आई एम टेकिंग, मतलब यही रिएक्शन है, आई एम टेकिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, आई कैन रिएक्ट इट विद PCl3, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करूँगी तो अगेन बॉन्ड विल क्लीव लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पे भी आ गया Cl, यहाँ पे भी आ गया Cl, और यहाँ पे आ गया PCl बचा, ठीक है। तो क्या बन जाता है, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, एक Cl प्लस क्या निकला, HCl, और याद रखना है यहाँ पे क्या बनता है, H3PO3 बन जाता है, H3PO3 निकले। तो अगेन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। यही रिएक्शन मैं PCl5 के साथ भी कर सकती हूँ। PCl5 के साथ अगर मैं रिएक्ट कर दूंगी तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl प्लस आपने याद रखना है यहाँ पे बनता है POCl3 बन जाता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल स्टडी हाउ एसिड एनहाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, और एनहाइड्राइड होता क्या है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। R कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी विल टेक R C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और R C डबल बॉन्ड Cl। तो व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने क्या लिया है, ये क्या चीज़ है, R C डबल बॉन्ड O Cl इज एसिड क्लोराइड, जो ऊपर पढ़ा हमने एसिड क्लोराइड। अगर मैं इनकी रिएक्शन कर दूं तो आई विल ऐड सॉल्वेंट pyridine इन इट, और क्या बन जाएगा, यहाँ से H और Cl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पीछे क्या बचा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। तो दिस इज द, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O, बीच में क्या लग गया, O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ से क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। एंड इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। दिस इज हाउ एनहाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ट्रीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद दिस एसिड क्लोराइड, ठीक है। एक और मेथड है कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी ले सकती हूँ। सॉल्ट क्या है, अगर मैंने H रिमूव कर दिया और सोडियम लगा दिया यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको अगेन मैं इसी से रिएक्ट करवा दूंगी, R C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो अगेन रिएक्शन विल हैपन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक NaCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे NaCl, और ये मॉलिक्यूल फिर से अटैच हो जाएंगे जैसे ऊपर हुए थे, तो अगेन यहाँ से यही मॉलिक्यूल मिल जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल लेती हूँ, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, आई हैव
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या है, एसिटिक एसिड, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो देखिए दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में क्या आ गया O, और यहाँ से क्या आ गया अगेन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, anhydride. This is formation of acetic anhydride. So these are the methods for the preparation of acetic anhydride. Next method में हम पढ़ेंगे how we can prepare acid amides. अमाइड्स की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से करेंगे अमाइड्स की सिंथेसिस, अगेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ आई रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद NH3, NH3 क्या चीज़ है, अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ तो अमोनिया कैन बी रिटन एज NH2, और एक हाइड्रोजन मैंने खोल के ऐसे लिख दिया है, ऐसे बना सकते हैं हम अमाइड्स को। तो यहाँ से जब भी रिएक्शन होगी तो अगेन यहाँ से क्या निकल गया, ये मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया यहाँ पे, ये NH2 जुड़ गया, NH2 प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ बिन रिमूव, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। इज इट क्लियर। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिड अमाइड, ठीक है। अब ये जो एसिड अमाइड्स हैं ये डिपेंड कर सकते हैं हम किस टाइप का अमोनिया ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड लिया, इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ NH, और यहाँ पे लगाया मैंने CH3, मतलब मैंने प्राइमरी अमीन लिए हैं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से तो एक रिमूव हो गया, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, N के साथ एक H रह गया एज इट इज़, और क्या बन गया यहाँ पे CH3। तो यह क्या बन गया, प्राइमरी अमाइड बन गया, ये प्राइमरी अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन के आप साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ रिएक्शन करवा दूँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, और यहाँ पे लगा है एक हाइड्रोजन लगा है, तो अगेन एक हाइड्रोजन और एक OH निकल जाएगा, और ये पूरा ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे। तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, कि जब हम अमोनिया लेंगे, ये मैंने अमोनिया लिया है, AMMONIA, अमोनिया लिया है यहाँ पे, तो ये बना हमारे पास प्राइमरी अमाइड, ये बना प्राइमरी अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कोई भी ग्रुप लगाए थे प्राइमरी, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक ये पूरा ग्रुप लगा है, तो ये कौन सा बन जाएगा आपके पास, सेकेंडरी अमाइड। और जब हम यहाँ पे लेंगे सेकेंडरी अमीन ले लेंगे, यहाँ पे ये हमने प्राइमरी अमीन ली थी, ये सेकेंडरी अमीन ली थी, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी इसके साथ, तो नाइट्रोजन के साथ अब 3 ग्रुप्स लगे हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो इसको क्या बोलेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइड। तो लाइक दिस वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड्स। नाउ इन द लास्ट स्टेप वी विल स्टडी हाउ एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी पढ़ी थी कुछ दिन पहले, फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टर कैसे बनते हैं, जब एस्टर होते क्या हैं, RC डबल बॉन्ड OR। अब R सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एस्टर्स कैसे बनते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस एल्कोहल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो ले लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल ले लो RCH2OH, ये ले लिया आपने एल्कोहल, दोनों को ऐड करवा दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा क्या निकलेगा, OH, एल्कोहल से निकलेगा H, ठीक है। तो अगेन इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OCH2R, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बना, RC डबल बॉन्ड O, ये पूरा R ही ग्रुप है ये, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि दिस एस्टेरिफिकेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन। कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी हमने ये फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन। और याद रखना कि फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन कैसी है, इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। अब जब हम एसिड और एल्कोहल से एस्टर बना रहे हैं, तो एसिड की जगह में एसिड क्लोराइड भी ले सकती हूँ, आई कैन टेक एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड क्लोराइड ले लूँ तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl
प्लस मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसको ROH के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो सेम यहाँ से क्या निकल जाएगा, वैसे ही HCl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगेन क्या जुड़ जाएगा, ये वाले जो बचे हुए ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। तो अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इज इट क्लियर? तो आई कैन आइदर टेक एसिड, आई कैन टेक एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की जगह मैं एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकती हूँ। एनहाइड्राइड क्या चीज़ है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। अगेन आई कैन रिएक्ट इट विद ROH, एल्कोहल ग्रुप के साथ इसको मैं अटैच कर सकती हूँ। तो अगेन यहाँ से R, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, तो ये निकल जाएंगे और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो इट विल फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OR। तो इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OR और साथ में क्या जुड़ा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH। तो एक बन गया आपके पास एस्टर और एक क्या बन गया आपके पास, एसिड। तो एस्टर इन द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन वी आर यूजिंग फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन। और आपने याद रखना है एस्टर क्या है, एसिड प्लस एल्कोहल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड। हम लैब में भी यूज़ करते हैं ये टेस्ट, जब हम एसिड और एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एस्टर की फ्रूटी स्मेल आती है एस्टर की, तो जब अगर हम एसिड और एल्कोहल को आपस में रिएक्ट करिए तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटी स्मेल आती है। तो जब भी फ्रूटी स्मेल आती है तो हम कंफर्म करते हैं कि इट इज़ एसिड और एल्कोहल प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तो या तो हम एसिड और एल्कोहल लेते हैं, या एसिड क्लोराइड और एल्कोहल लेते हैं, या हम एसिड एनहाइड्राइड और एल्कोहल लेते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस एस्टर। और याद रखना कि जब मैं ऊपर वाली रिएक्शन लेती हूँ तो ये वाली जो रिएक्शन है ये है रिवर्सिबल, जो एसिड और सिंपल एसिड और एल्कोहल वाली, और ये वाली जो दो रिएक्शंस हैं दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ज़्यादा अच्छी रिएक्शन कौन होगी, किस में ज़्यादा अच्छा एस्टर बनेगा, जो इरिवर्सिबल है, सिर्फ एस्टर ही बनाते जाएंगे। रिवर्सिबल इतनी प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि वापस ये रिएक्टेंट बनाएंगे। तो दीज टू रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, वेयर द अपर वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हम कैसे इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एसिड डेरिवेटिव्स को इनकी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर देखते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि हाउ दीज आर रिएक्टिविटी, हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी। तो जो भी हमने यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव पढ़े, फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव वॉज एसिड क्लोराइड, देन वॉज RC डबल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव है RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। उससे कम रिएक्टेड है RCOOR, और सबसे कम रिएक्टिव है RC डबल बॉन्ड NH2। एसिड अमाइड है सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो हम क्या पूछते हैं, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव देन दिस, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है हमारे पास, एसिड अमाइड, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि क्या हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इंटर कन्वर्ट। तो आपने क्या याद रखना है कि यहाँ लिखती हूँ मैं कि मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, कैन बी कन्वर्टेड टू लेस रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको मैं कम वाले रिएक्टिव में चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपनी रिएक्शन बहुत फास्ट दे देगा और कम रिएक्टिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन द वन विच इज़ लेस रिएक्टिव डज नॉट चेंज टू मोर रिएक्टिव। क्या बोलने का मतलब है कि CH3COCl एसिड क्लोराइड, ठीक है, दिस इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एसिड क्लोराइड को मैं, ये क्या चीज़ है, एनहाइड्राइड में चेंज कर सकती हूँ। एसिड क्लोराइड को ही मैं एस्टर में भी चेंज कर सकती हूँ, और एसिड क्लोराइड को ही मैं अमाइड में भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एनहाइड्राइड को क्लोराइड में चेंज नहीं कर सकती, एस्टर को क्लोराइड में चेंज नहीं कर सकती हुई, और अमाइड को क्लोराइड में चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा। अब मैं अगर एनहाइड्राइड की बात करूँ तो एनहाइड्राइड इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्लोराइड। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती, लेकिन एनहाइड्राइड कैन बी चेंज्ड इनटू एस्टर एंड इट कैन बी चेंज्ड इनटू
दिस अमाइड। एनहाइड्राइड को मैं एस्टर में भी चेंज कर सकती हूँ, अमाइड में भी चेंज करती हूँ, लेकिन इसको मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ये इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ एस्टर और अमाइड को, तो एस्टर को मैं अमाइड में तो चेंज कर सकती हूँ बहुत इजीली, क्योंकि अमाइड इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एस्टर, लेकिन अमाइड को मैं एस्टर में चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और एस्टर को इन दो में भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दीज आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड है, इसको मैं किस किस में चेंज कर सकती हूँ? इट कैन बी चेंज इनटू एनहाइड्राइड, it can be changed into ester and it can be changed into amides, लेकिन जो इनका रिवर्स है it is not possible। ठीक है, दूसरा है मेरे पास एनहाइड्राइड कैन बी चेंज्ड into ester and amide, इन दोनों में चेंज कर सकती हूँ, लेकिन एनहाइड्राइड को ही मैं अगर एसिड क्लोराइड में चेंज करना चाहूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीसरा है हमारे पास एस्टर है, एस्टर को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ? अमाइड में, लेकिन अमाइड को मैं एस्टर में चेंज नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, अमाइड को एस्टर में भी चेंज कर सकती हूँ और एस्टर को एनहाइड्राइड में भी नहीं कर सकती हूँ, एस्टर को एसिड क्लोराइड में भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एसिड क्लोराइड को एस्टर में चेंज करके देखती हूँ, तो एसिड क्लोराइड आई हैव RC≡CL, अगर मैं इसको रिएक्ट कर देती हूँ किसी भी एल्कोहल के साथ, ROH के साथ रिएक्ट कर दूँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, और क्या बना देगा? RC≡OR, तो क्या बन गया ये? एस्टर। तो एसिड क्लोराइड से मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? एस्टर। एसिड क्लोराइड से मैं एनहाइड्राइड बना सकती हूँ, यस, एसिड क्लोराइड। एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? RC≡OH, किसी भी एसिड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से निकल गया Cl और यहाँ से क्या निकल गया? OH, नहीं, यहाँ से Cl और यहाँ से क्या निकल गया? H, तो क्या बना देगा ये? RC≡O, यहाँ से आइए OC≡R, तो ये भी क्या बन गया? यहाँ पे एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वैसे मैं एसिड क्लोराइड से अमाइड बना सकती हूँ, येस आई कैन फॉर्म, हाउ? एसिड क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया से मैं रिएक्ट करवा दूँ, तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक Cl से निकल गया, बाकी NH2 रह गया पीछे, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RC≡NH2, तो अगेन क्या बन गया यहाँ से? अमाइड। तो इसी तरह से अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तब तो रिएक्शन में करवा सकती हूँ, लेकिन मैं पीछे वाली तरफ इनकी रिएक्शंस को नहीं करवा सकती। So this is all about the reactions of how we can prepare the acid chloride or different types of derivatives of these compounds, and this is how these can be interconverted into each other. Thank you.